हेलो डियर स्टूडेंट, हम तो पिछले सेशन में पढ़ चुके थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यानी हम प्राकृत संख्या के परिभाषा जान चुके थे। हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी सारे कुल संख्या का डिफिनेशन, परिभाषा हम जान चुके थे, यानी लिख चुके भी थे और साथ में मैंने एक एग्जाम्पल भी बता दिया। आज हम जानेंगे आखिर में इन सारे संख्याएं से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, यानी किस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है और कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकता है या नहीं। यानी प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकता है या नहीं। तो हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जबकि सम संख्या में केवल सम संख्या ही होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आगे इसी तरह से चलते जाएगा। इनके दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, जबकि प्राकृत संख्या में विषम संख्या भी शामिल है। तो सारे के सारे प्राकृत संख्या जो है सम संख्या नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्या सारा प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकता है, तो सारा के सारा ये प्राकृत संख्या जो है सम संख्या नहीं हो सकता। सारे के सारे प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं हो सकता। जैसे कि 3 कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता, कभी नहीं। जैसे कि 5, 1 यहाँ मैंने लिख देंगे, और 7, ये सब जो ऐसे संख्या हैं जो सम संख्या कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहे कि क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि जितने भी सारे सम संख्या हैं प्राकृत संख्या में शामिल होगा। जैसे कि 2, 4 इसमें भी शामिल है। प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों संख्या होती है। उसी तरह से दूसरे आपसे पूछे जाएगा एग्ज़ाम में, उसी तरह से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि क्या सारे के सारे विषम संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो कहिएगा हाँ, सारे के सारे विषम संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकती है। लेकिन सारे प्राकृत संख्या सम संख्या कभी नहीं हो सकती, या तो विषम संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये दो है, ये दोनों में नहीं हो सकती, परंतु ये दोनों इसमें हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ। केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, तो एक ही अगर आपसे पूछे कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो वह है 2। आगे और से पूछेगा क्या पूर्णांक संख्या होल नंबर, इसे इंग्लिश में हमने लिखा दिया था कि इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। ऐसे तो मैंने प्रत्येक का अंग्रेजी में नाम बता दिया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। इस सारे का इंग्लिश मैंने बता दिया था इसके पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर एक बार फिर से आप देख सकते हैं, और प्रत्येक संख्या का इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे आप नोट डाउन यानी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे और पूछा जाएगा कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि
पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के अनंत तक होती है, जबकि पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है, इसमें माइनस यानी ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है और धनात्मक संख्या भी शामिल होती है और जीरो भी होता है, जीरो जिसे शून्य कहते हैं। शून्य कैसे, तो शून्य का खोज मैथमेटिक्स वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किया था। किसने? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। और इसी तरह से अगर पूछे कि क्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा नहीं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर हो सकती है, यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। आगे इसी तरह से किसी एक संख्या से दूसरे संख्या के साथ कंपेरिजन कर देगा कि हो सकती है या नहीं। इसके एग्जाम्पल को आपको बढ़िया से समझना होगा कि हो सकती है या नहीं, इसके बाद ही आपको आंसर देना है हाँ या नहीं में। अन्यथा अगर आप सही से इसे नहीं समझेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसी प्रकार से अब जैसे मैंने पूछा कि क्या अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्या अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 यानी 11 है। इसी प्रकार से इसमें हम लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट अनंत तक था, अनंत तक इसे लिख सकते हैं। तो ये सब जो है अभाज्य संख्या है और पूर्णांक संख्या में भी शामिल है, इसीलिए हो सकता है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, जैसे कि -5, -4 अभाज्य संख्या में कभी नहीं आ सकता है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे कि क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा कुछ संख्या हो भी सकती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अधिकतर संख्या हो ही जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या का मान हमेशा रूट में नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर होगा 2, 9 का निकालेंगे तो आंसर होगा 3। ये रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, इसीलिए ये परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। जैसे 16 का निकलेगा वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा आंसर 4। इसी प्रकार से यह एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या हो सकती है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय पूर्णांक संख्या या अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या जो है इसमें किसी संख्या में नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान हमेशा रूट में होता है, पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। इसलिए अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कभी नहीं हो सकती। इसे तो अच्छी तरह से हम उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि अब आखिर में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकाले कैसे जाते हैं, उसे हम अभी इसे मिटाकर तुरंत बता रहे हैं। अब परिमेय संख्या क्या होते हैं और डिटेल से जानेंगे। परिमेय संख्या का जानने का तरीका क्या है, यानी परिमेय संख्या हमको कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिए, मैंने यहाँ लिखा √16, तो यह परिमेय संख्या है। क्यों है, आखिर में ये परिमेय संख्या ही क्यों है, वो परिमेय क्यों नहीं है? तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन मैंने लिखाया था कि जिसका मान कभी रूट में नहीं हो, यानी ऐसी संख्या जिसका मान कभी रूट में नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो अभी रूट में दिख रहा है, लेकिन इसको हम हल करेंगे तो आएगा, हम लिखेंगे 16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। मैं 16 को गुणनखंड किया इस तरह से,
2 से लगाएं 2 8 16, 2 से लगाएं फिर 2 चौके 8, 2 से लगाएं 2 दूना 4। आप देखे होंगे कि 16 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जब करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब रूट का वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर 2 रूट में है तो उससे हम 1 बाहर करेंगे। 2 अगर रूट में है तो उससे 1 बाहर करेंगे, लिखेंगे 2। फिर 2 को 1 बाहर करेंगे फिर लिखेंगे 2। गुना में था तो गुना में लिख दिए, 2 दूना हो गया 4। यानी हमारा जो है 16 का वर्गमूल जो है मेरा 4 आया। यानी और 4 एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि मैंने लिख दिया 196। आप जब इसका इसी तरह से गुणनखंडन करेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 14 14 का स्क्वायर करने पर 196 होता है और 196 का वर्गमूल निकालने पर 14 यानी 14 होता है। यह भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर मैंने लिख दिया √11 या 121 211, आप इसका वर्गमूल कभी भी निकालेंगे तो पूर्णतः नहीं निकलेगा, इसका पूर्णतः गुणनफल नहीं होगा। आप गुणनखंड इसको अगर किएंगे 2 1 1, आप इसे लगाएंगे 3 से 1 से 2 से कभी नहीं लगेगा, यानी इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं है। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। जब भी ये होगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा। इसका पूर्णतः वर्गमूल यानी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया √, छोटी संख्या कोई एग्जाम्पल लेते हैं 8। मैं इसे जब गुणनखंड करूँगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2। आप इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 का तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, परंतु यहाँ अब बचा है सिर्फ 1, तो 1 का तो √2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए इसका फाइनली जो आंसर आया 2√2। और यह अब जो √2 है यह एक अपरिमेय संख्या है और इसका गुणनफल ये 2 है, तो ये इसे भी अपरिमेय संख्या बना दिया। इसका हम आंसर लिखेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिसका मान हमेशा रूट में हो, पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपके किताब में दिया हुआ है तो आप उसे बना भी सकते हैं कि कौन सा संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि क्या 2 परिमेय संख्या के बीच 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो आपका आंसर आप आंसर देंगे कि अनंत। अनंत का मतलब हुआ अनेक, बहुत सारे। इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपने अब पूछेंगे कि नहीं मैं कैसे मान लूँ कि अनंत परिमेय संख्या होती है 2 परिमेय संख्याओं के बीच, हम कैसे माने? तो हम उसको इस तरह से निकालते हैं
कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या का निकालने का सूत्र होता है, माना कि दो परिमेय संख्या, हम लिखेंगे कि माना कि दो परिमेय संख्या ए और बी है, तो दोनों के बीच की जो संख्या निकालेंगे ना, दोनों की, तो दोनों की बीच की परिमेय संख्या बराबर निकालने का यानी फार्मूला होता है कि a प्लस 2, यानी a को b से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड यानी भाग दे देंगे, यानी a प्लस बी बाई 2। यानी कि हम अगर ये दोनों के बीच, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो परिमेय संख्या 2 और 4 है, कहेंगे कि इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या संभव है, तो ऐसे तो संभव अनंत है, लेकिन कहेगा इन दोनों के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा, अगर कोई जैसे कि ए नंबर ऑप्शन में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 4, डी में रहेगा 5। कहेगा इन दोनों के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, तो हम इसको निकालेंगे कि परिमेय संख्या बराबर, अभी मैंने सूत्र बताया कि a प्लस बी बाई 2, ए के स्थान पर 2 है तो 2 प्लस बी के स्थान पर 4 है तो लिखें 4, अब बटा 2 होता है तो 2 लिख दिए। अब 4 और 2 हुआ 6 में 2 से डिवाइड जब भाग देंगे तो 2 तिया के 6, यानी हमारा आंसर आया 3। यानी 3 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो 2 और 4 के बीच है। आप देख भी सकते हैं कि 2 और 3, 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद ही 4, लेकिन कहे नहीं एक और संख्या निकालें, एक से हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर कहे कि नहीं दूसरी संख्या, तो अगर आप एक संख्या से संतुष्ट नहीं, एक और निकालना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या बराबर एक से। अब हम एक a बराबर तो 2 मानेंगे, और b बराबर जो नया आया है उसे मानेंगे। जैसे कि मान लिए b बराबर 2, यहाँ a बराबर आप 2 या तो 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम अपनी b बराबर 3 मानेंगे, जो कि मेरा नया परिमेय संख्या आया है। अब लिखेंगे a प्लस बी बाई 2, इसका फार्मूला होता है निकालने का, तो a बराबर अगर 2 माने 2 प्लस 3 बाई 2, 3 और 2 5 बाई 2, यानी यह आ गया 5/2। 5/2 का मतलब हुआ 2.5। 2.5 भी आएगा, 2 से अधिक और 3 के बीच में ही आएगा 2.5। इसी तरह से आप भले वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपका ऑप्शन में रह भी सकता है, यह भी होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं 4 लूँगा, तो लिखेंगे 4 प्लस 3/2, आपका आंसर होगा 7/2। ये भी एक ऐसी परिमेय संख्या है जो इस दोनों के बीच है। 7/2 का मतलब हुआ 7/2 का मतलब हुआ कि 3.5, जो कि 4 से छोटा और 2 से बड़ा है। यह भी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। यानी हम परिमेय संख्या को किस तरह से निकालते हैं ये सीखें। आगे आप इसे अच्छी तरह से लिख लें और समझने का कोशिश करें। कोई और क्वेश्चन हो तो आप बना करके, आपके किताब में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बना करके देखें, यही फार्मूला से आपका वह क्वेश्चन बन जाएगा। सो आप इसे अच्छी तरह से लिख लें।